अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो रहस्यों और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से भरी हुई है। यहाँ की बर्फीली जमीन के नीचे छुपे हैं कई रहस्य, जैसे कि सब ग्लेशियर लेक्स जो कभी नहीं जमते, ऑरोरास की चमकती रोशनी जो आसमान को रंगीन कर देती है। एक और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन है अंटार्कटिका के हार्श कंडीशंस में भी साइंटिस्ट्स ने ऐसे जीव खोजे हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। इन जीवों का अस्तित्व अपने आप में एक रहस्य है। क्या ये हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं? अंटार्कटिका की अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के बर्फीले पानी में भी कई रहस्य छुपे हैं। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे? इसका जवाब अभी भी अनजाना है। कैप्टन जेम्स कुक, एक होशियार ब्रिटिश एक्सप्लोरर, 1772 में उस रहस्यमयी साउदर्न जमीन को खोजने निकला। कुक किसी और से भी ज्यादा दक्षिण गया, एंटार्क्टिक सर्कल को पार करते हुए। हालांकि उसे जमीन नहीं मिली, पर उसे बर्फ के बड़े बड़े मैदान मिले, जिससे पता चला कि दक्षिण में एक ठंडा बर्फीला इलाका है। 1820 में रशियन फेबियन फॉन बेलिंग्सहाउसन और ब्रिटिश एडवर्ड ब्रांसफील्ड दोनों ने जमीन देखी। इस नए कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने की रेस शुरू हो गई। अमेरिकन सीलर नेथानियल पाल्मर ने भी उसी साल कॉन्टिनेंट को देखा। 1821 में जॉन डेविस, एक और अमेरिकन सीलर, अंटार्कटिका पर कदम रखने वाला पहला इंसान बना। इन शुरुआती जर्नीज ने प्रूव किया कि अंटार्कटिका सचमुच में था, कोई कहानी नहीं। एक्सप्लोरेशन के दरवाजे खुल गए थे और जल्द ही और एक्सप्लोरर्स आएंगे। 19वीं सदी के अंत ने अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के हीरोइक एज की शुरुआत की। एक्सप्लोरर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठंड, तेज हवाएं और बर्फीले तूफान। सबसे फेमस एक्सप्लोरर्स में से एक सर अर्नेस्ट शैकल्टन थे। 1914 में उन्होंने इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन लीड की। मुसीबत तब आई जब शेकल्टन का जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया। शेकल्टन ने अपने क्रू को बर्फ पर जिंदा रखा। जब एंड्योरेंस डूब गया तो वे लाइफ बोट्स में एक आइलैंड पर पहुंचे। शेकल्टन और कुछ लोग साउथ जॉर्जिया आइलैंड गए। शेकल्टन अपने क्रू को बचाने वापस आए। एक और मशहूर आदमी रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट थे। वे साउथ पोल पर पहुंचे, लेकिन वापस आते हुए मर गए। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अंटार्कटिका के नीचे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के ट्रेसेस हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेसेस हो सकते हैं। अंटार्कटिका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में कई रहस्यमयी केव्स और टनल्स हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिस्ट इन थ्योरीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वीर युग के बाद अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक रिसर्च में बदल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च स्टेशंस बनाए, जैसे प्रिंसेस एलिजाबेथ अंटार्कटिका, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आइस ब्रेकर्स और नए इक्विपमेंट्स के साथ एक्सप्लोरेशन को बदल दिया। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझने में अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट की आइस शीट्स में बहुत सारा मीठा पानी है और उनके पिघलने से सी लेवल बढ़ सकता है। रिसर्चर्स आइस कोर्स स्टडी करते हैं ताकि पुराने क्लाइमेट के बारे में जान सकें और फ्यूचर के चेंजेस प्रेडिक्ट कर सकें। अंटार्कटिका बायोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी रिसर्च का सेंटर है। वैज्ञानिक पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स जैसे यूनिक एनिमल्स स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट रॉक फॉर्मेशन स्टडी करते हैं पृथ्वी के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स और प्लैनेट्स देखने के लिए क्लियर स्काई का यूज करते हैं। वीर युग के बाद अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक रिसर्च बन गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च सेंटर्स बनाए, जैसे प्रिंसेस एलिजाबेथ अंटार्कटिका, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक्सप्लोरेशन को बदल दिया। क्लाइमेट चेंज समझने में अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है। आइस शीट्स में बहुत सारा मीठा पानी है और उनके पिघलने से सी लेवल बढ़ सकता है। रिसर्चर्स आइस कोर्स स्टडी करते हैं। अंटार्कटिका बायोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी रिसर्च का सेंटर है। वैज्ञानिक पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट्स रॉक फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स क्लियर स्काई का यूज करते हैं। अंटार्कटिका, जो कभी एक रहस्यमयी जगह थी, अब भी इंसानी क्यूरियोसिटी और वंडर का सिंबल है। पुराने एक्सप्लोरर्स से लेकर आज के साइंटिस्ट्स तक अंटार्कटिका लोगों को आकर्षित और इंस्पायर करता रहता है। शैकल्टन और स्कॉट जैसे एक्सप्लोरर्स की लेगेसी जिंदा है, जो हमें इंसानों की हिम्मत और वंडर की याद दिलाती है। उनकी कहानियां नई जनरेशन्स को इंस्पायर करती हैं एक्सप्लोरेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के लिए। आज अंटार्कटिका इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सिंबल है। अंटार्कटिक ट्रीटी कॉन्टिनेंट को पीस और साइंस के लिए एक नेचुरल रिजर्व बनाती है। रिसर्च करने और इस पुराने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए देश साथ मिलकर काम करते हैं।
हमारे प्लैनेट को समझने में अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लोरेशन की भावना हमें इस खास कॉन्टिनेंट के बारे में सीखने, समझने और उसे बचाने के लिए इंस्पायर करेगी।